हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करके अगर दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम होता है ना। ठीक उसी तरीके से 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स है, ठीक है ना। इसी तरीके से वो 3600 सेकेंड भी बन सकते हैं। तो एक सिस्टम में हम मिनट देख रहे हैं, दूसरे सिस्टम में हम सेकेंड देख रहे हैं, तीसरे सिस्टम में हम आर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो कहता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं n इंटू यू से, और इसी को अगर मैं n1 u1 लिख दूँ, n2 u2 लिख दूँ, n3 u3 लिख दूँ एंड अप टू n टर्म्स तक लिख दूँ, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, यहाँ लिख रहा हूँ kg इक्वल्स टू n2 मतलब डैश ग्राम, तो मैंने आपसे क्या पूछ लिया, दैट इज n2 की वैल्यू पूछ ली। तो 1 kg इक्वल्स टू डैश ग्राम, तो आप एक सेकेंड में बोल देते हैं सर 1000 ग्राम्स। अब ये 1000 ग्राम आया कैसे, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके इस टॉपिक में रिलेट होगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 टाइप्स का है, दैट इज FPS, एक CGS और एक SI सिस्टम है जिसको हमने MKS बोला है। बेसिकली F जो होता है वो फुट है, P पाउंड है, और बच्चों S जो है वो सेकंड है। ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। ब्रिटिश में लोग फुट, पाउंड और सेकंड में अपनी मेजरमेंट करते थे। क्लियर। तो अगर ये फुट, पाउंड और सेकंड में अपनी मेजरमेंट कर रहे हैं तो मतलब फुट क्या है, लेंथ, पाउंड क्या है, एक ब्रेड पीस का जो वजन होता है वो उन्होंने उसको मास के टर्म्स में मेजर किया। टाइम दे उधर की लेंथ, मास, टाइम थी ब्रिटिश सिस्टम की। वैसे ही एक फ्रांस सिस्टम था। फ्रांस में C को सेंटीमीटर, G को ग्राम और S को सेकंड बोलते थे, ठीक है। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड वहाँ का लेंथ, मास, टाइम था। अब ऐसा ही सिस्टम बनाया गया जो ब्रिटिश सिस्टम में भी यूज़ हो रहा है, फ्रांस के सिस्टम में भी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स MKS सिस्टम में कन्वर्ट किया गया कि एक कंट्री से कोई पर्सन अगर दूसरी कंट्री में जाएगा तो उसकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कोई डिफरेंस ना रहे। तो M फॉर मीटर, किलोग्राम, और ये बच्चों सेकंड है, ये वहाँ का लेंथ, मास एंड टाइम है। तो ये लेंथ, मास, टाइम अगर हो जाता है 3 टाइप्स का, तो हमारे कोर्स में एक CGS है और एक MKS है। अब मैं स्टार्ट करा रहा हूँ इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अगर वो बोलता है कि बच्चों कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइम। अब ये डाइम जो है ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, दैट इज कॉल्ड CGS सिस्टम है, और न्यूटन आपको पता है SI सिस्टम में यूज होता है, तो SI सिस्टम को MKS सिस्टम कहा जाता है। तो मैं स्टेप वाइज समझा रहा हूँ आपको। स्टेप नंबर 1 है, कहता है 1 न्यूटन इज इन MKS सिस्टम। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे पेपर में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एंड डाइम इज इन CGS सिस्टम। ओके बच्चों, तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 रहेगा। यहाँ पर आपको आधा नंबर मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2, अब न्यूटन किसकी डायमेंशनल फॉर्मूले में यूनिट बनती है, तो आपको पता है न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो देयरफॉर अगर मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा MLT-2 लिखूंगा। बच्चों मैंने आपको बताया था मास की पावर A होती है, लेंथ की पावर को B कहते हैं और टाइम की पावर को C कहते हैं। तो मेरे पास A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू भी 1 है और C की वैल्यू भी 1 नहीं है, दैट इज -2 है, ठीक है। दिस इज ओवर स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में आप बच्चों को एक टेबल बनानी है। किसको कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज MKS को कन्वर्ट कर रहे हो। किस में कन्वर्ट कर रहे हो, CGS में। तो यू कैन राइट N1, N2, M1, L1, T1, M2, L2, T2। ऐसा करने से 1 न्यूटन है, तो दैट मीन्स 1 यहाँ पर N1 है,
कितने डाइन है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब मास यहाँ पर लिखोगे बच्चों 1 kg, लेंथ लिखना है आपको 1 मीटर, टाइम आपको लेकर चलना है 1 सेकेंड। मास लोगे बेटा यहाँ पे 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड। अगर आपको यहाँ तक क्लियर होता है, आप इसके स्टेप नंबर 4 में ये सारी वैल्यूज़ उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? कहता है कि जो N2 है वो N1 आपको यहाँ लिख देना है और यहाँ पर M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B, T1 बाय T2 की पावर C लिख देना है। ये आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ मैं इस तरीके का, ये आपके पेपर में पूछे जाने वाला पार्ट है। N1 की वैल्यू यू हैव टू पुट 1। व्हाट इज मास? यू कैन से 1 kg अपॉन 1 ग्राम, है ना, की पावर A की वैल्यू 1 है। यहाँ पर लेंथ क्या लिखोगे? 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1। बच्चों ये वाला पार्ट तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड ही है, -2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 kg क्या होता है बच्चों? आपको पता है 1000 ग्राम होता है अपॉन 1 ग्राम होता है। अगर ऐसा पता चला है तो यहाँ पर पावर 1 है। 1 मीटर बच्चों 100 सेंटीमीटर है अपॉन 1 सेंटीमीटर है, ये कैंसिल, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई। तो बेटा 10 की पावर 3 है, यहाँ पे 10 की पावर 2 है, तो यू विल गेट 10 की पावर 5 डाइन। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 जूल इनटू अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो अर्ग जो है हमारा CGS सिस्टम बन जाएगा और जूल जो है वो MKS। तो 1 जूल इज इन MKS सिस्टम एंड अर्ग इज इन CGS सिस्टम। ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ। अब जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है तो बच्चों वो mL2T-2 होता है। तो यहाँ पर B की पावर 2 हो जाएगी और ये A वाला पार्ट तो आपका 1 ही रहेगा और C वाला पार्ट -2 बन जाएगा। ये वाला कंटेंट आपका सेम ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अलग से उन्होंने डायमेंशन नहीं दी है। तो अब हम यहाँ पर कर देंगे मास को 1 kg। अब यहाँ पर 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2, ये वाला दोबारा कैंसिल हो जाएगा। अब 1000 ग्राम है अपॉन 1 ग्राम है की पावर जो हो जाएगी बच्चों 1 है। ये 100 सेंटीमीटर है अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट। तो 10 की पावर 3 और बच्चों ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। यू विल गेट 10 की पावर 7 आर्क। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। आई होप कि आपको ये पैटर्न क्लियर होता है। इस वाले में क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ G इन CGS सिस्टम इज दिस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की पावर -2। इसको कन्वर्ट करो SI में। अब उल्टा दे दिया हमें, पहले हम SI को CGS में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हमें CGS को MKS में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि जो G है वो FR² अपॉन में M1 M2 है। तो जिसके द्वारा मैं इसकी यूनिट को फाइंड आउट कर सकता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो आपको पता है न्यूटन कन्वर्ट होता है डाइन में, तो यहाँ पे डाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूटन में। सेंटीमीटर मीटर में, ग्राम किलोग्राम में, ठीक है। अगर यहाँ तक पार्ट क्लियर होता है तो बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT 132, 1 पे माइनस एंड 2 पे माइनस, ठीक है। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। तो मुझे यहाँ से A की पावर मतलब मास की पावर A होती है तो -1 है, और बच्चों B की पावर है 3 एंड C की पावर है -2। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो आप सीधा, अब CGS में है तो ये बच्चों हमारे पास बन गया N1, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करके हमें दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो नाउ वी कैन राइट, यहाँ पर CGS की टेबल बनेगी और जिसमें कन्वर्ट करना है वो दूसरी साइड बनेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड SI, क्लियर। तो N1 की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -8। बच्चों मास M1 है, दैट इज, अब ये मास जो है वो किस में कन्वर्ट करके दे रखा है? यहाँ पर है, दैट इज ग्राम में। तो वी कैन टेक 1 ग्राम और टाइम के लिए, सॉरी पहले लेंथ आएगा, लेंथ हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। बच्चों टाइम जो जाएगा T1 वो 1
सेकंड लेके चलेंगे। वैसे ही n2 है, अभी हमें नहीं पता क्या है बच्चों, यहाँ पर मास m2 हो जाएगा, वो 1 kg हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। L2 जो है यहाँ पर 1 मीटर है, वो 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। ऐसे ही टाइम जो है वो T2 है, वो 1 सेकेंड ही है। अब सीधा फॉर्मूले में पुट करो, यू कैन राइट n2 इक्वल्स टू n1 m1 बाई m2 की पावर 1 L1 बाई L2 की पावर 3। यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि 1 पे माइनस है और T पे माइनस है ना, मास पे और टाइम पे। T1 बाई T2 की पावर -2। अब वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों n2 इक्वल्स टू n1 की जगह 6.67 10 की पावर -8। m1 1 ग्राम है, ये 1000 ग्राम है, तो वी कैन राइट डायरेक्ट 1/1000 पावर -1। लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे तो 1/10 का 2 पावर 3, और ये हो जाएगा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। ये तो ख़त्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसको 10 की पावर 3 लिख दो, है ना, इसको ऊपर लेके जाओ तो n2 हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8, 10 की पावर -3, 10 की पावर बचेंगे -2, और यू कैन राइट अब 1/10 का स्क्वायर है। इस चीज़ को समझो, ये कितना है। अगर इसको और अच्छी तरीके से करना चाहोगे तो ये -3 है, बाहर -1 है, इसकी पावर ये 10 की पावर -6 हो गया, है ना। ये ऊपर जाके -2 इंटू 3 दैट इक्वल्स टू -6 इंटू 1, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, +3 -6, तो 8 6 14 में से 3 गए 11, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब यूनिट लगेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को किया जाता है। रिक्वेस्ट है ढंग से करिएगा। थैंक यू वेरी मच।